हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू LGR स्टडी पैरामेडिकल। प्यारे बच्चों, बायोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चन को आज हम देखेंगे जो कि मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आप कभी नहीं देखे होंगे और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसको आप बार बार देख चुके होंगे, वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डीपली पूछ लिए जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। लैंग्वेज भले ही आपका कैसा भी हो, आपके एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का लैंग्वेज हल्का नहीं रहने वाला है, चाहे क्वेश्चन कितना भी हल्का हो। तो बिल्कुल गौर से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, फिर समझिएगा, उसके बाद आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। और उसी तरीके से आज के क्लास को हम करने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन हमने चूज किया है, तो सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने, सीखने और समझने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक आप सभी बच्चे यदि जुड़े हुए हैं और अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत बात है। एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आए और इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। सेशन को लाइक कर दीजिए और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो कमेंट सेक्शन में फटाफट से उस क्वेश्चन का आंसर करते चलिएगा। लास्ट में हमें यह भी बता दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन का आपने सही आंसर दिया है, कितने क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दिया है। तो चलिए अब हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने वाले हैं। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। वयस्क मानव के दांतों की कुल संख्या कितनी है? वयस्क मानव का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल पूर्ण रूप से उसका शरीर तैयार हो चुका है, यानी कि एक वयस्क व्यक्ति का मतलब है जो पूरे रूप से वो जवान हो चुका है। इसके बाद उसके शरीर की कोई भी अंग की जो है बढ़ोतरी घटोतरी होने वाली चीज़ें नहीं है। तो मैच्योर जो ह्यूमन होते हैं उसके दांतों की संख्या कितनी होती है, उनमें दांतों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि बच्चों में जो है दांतों की संख्या कम होती है, लगभग 24 से 26-27 के बीच में होती है। लेकिन अंत जाते जाते दांतों की संख्या जो है टोटली 21 वर्ष के आसपास आते आते जब पूरे मैच्योर हो जाता है व्यक्ति, तो उनमें दांतों की संख्या टोटल 32 हो जाती है, 32 दांतें हो जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये बातें आप लोगों को भी शायद पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस से फैलने वाला रोग है। वायरस से फैलने वाला रोग कौन है? वायरस से फैलने वाला रोग कौन है? एड्स वायरस से फैलता है, चेचक वायरस से फैलता है, खसरा वायरस से फैलता है। यानी कि ये तीनों यदि वायरस से फैलने वाले रोग हैं तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बच्चों की तरफ से आंसर यदि डी आ रहा है, काफ़ी अच्छी बातें हैं, आपकी तैयारी अच्छी होंगी। जिसकी नहीं होगी उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक तरीके से हम सभी चीज़ों को दिखाते चलेंगे। सभी जो है एग्ज़ाम आते आते आप सभी बच्चे एक लेवल के हो जाएंगे यदि आप LGR स्टडी से जुड़े रहते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, मलेरिया रोग, मलेरिया डिजीज जो है किस परजीवी के संक्रमण से होता है? किस परजीवी के संक्रमण से मलेरिया नामक जो है बीमारी होती है? मलेरिया नामक बीमारी की यदि हम बात करते हैं तो एक मच्छर होता है जिसका नाम होता है इनोफिलीज। इनोफिलीज जो कि फीमेल मच्छर जो होता है, इस इनोफिलीज का फीमेल मच्छर जो होता है उसी से क्या होता है? उसी से मलेरिया नामक रोग जो है फैलती है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर कहा जा रहा है कि मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से फैलता है? प्लाज्मोडियम के संक्रमण से फैलता है। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक ह्यूमन पैरासाइट्स हैं। यानी कि मलेरिया रोग को बढ़ाने वाली चीज़ें जो है वो क्या है भाई साहब? मलेरिया रोग को बढ़ाने वाली, उसके संक्रमण को अधिक करने वाली कौन सा चीज़ है? मादा एनोफिलीज है, जिसके बारे में हमने बात किया है अभी तो वही होगा मादा एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज जो मच्छर होती है इसी के कारण मलेरिया नामक रोग बढ़ती है। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? दूषित जल का मतलब होता है गंदा जल। दूषित जल का मतलब गंदा जल। कौन सी ऐसी बीमारी है? आपके सामने जो ऑप्शंस में से बीमारियां हैं इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो दूषित जल के सेवन यानी कि उसके यूज करने से फैलता है? फ्लू, मलेरिया, तपेदिक या फिर हैजा। फ्लू के बारे में आप सभी बच्चे जानते होंगे, साथ ही साथ आप लोग मलेरिया के बारे में भी जानते हैं। मलेरिया किसको कहते हैं? तपेदिक के बारे में आप नहीं जानते होंगे। तपेदिक के बारे में इसलिए नहीं जानते होंगे
होंगे, क्योंकि इसको जो है एक्चुअली हम लोग जो बेसिकली जानते हैं टीबी के नाम से जानते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको हम टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होने वाला है, कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? दूषित जल के सेवन से होने वाला रोग जो है ये हैजा है। हैजा रोग, जिसमें जो है दस्त उल्टियाँ होने लगती है, इसके बाद व्यक्ति जो है चल पड़ता है। समझ गए ना? तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। साथ साथ आप सभी बच्चे लाइक करते चलेंगे और आंसर भी करते चलेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन है, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? ये जो है हमारे ह्यूमन बॉडी की सहायता के लिए एक मशीन है जिसका नाम डायलिसिस है। ये एक प्रक्रिया होती है और डायलिसिस का प्रयोग जो है किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? डायलिसिस की यदि हम बात करते हैं, किसी का यदि किडनी खराब हो जाता है तो वो किडनी जो है उसके खून को साफ नहीं कर पाते रहता है, ब्लड को बिल्कुल प्योरीफाई नहीं कर पाता है, तो इसके लिए डायलिसिस नामक जो चीज़ें हैं उसकी यूज की जाती है। और उसके बाद जो है डायलिसिस सिस्टम के द्वारा जो है हमारे ब्लड को साफ़ किया जाता है। हमारे ब्लड यानी कि जिसका किडनी खराब हो जाता है उसके ब्लड को। तो यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किडनी की जो बीमारी होती है उसमें डायलिसिस का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा भाई साहब? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बच्चे में BCG का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? BCG का जो टीका है होता है, वैक्सीन होता है, वो बच्चों को लगाया जाता है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन कौन सी ऐसी रोग है जिसको रोकने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? BCG का टीका जो लगाया जाता है ये इसलिए लगाया जाता है ताकि आगे चलकर बच्चे को टीबी नामक बीमारी नहीं हो, ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी जिसे हम तदेपिक के नाम से भी जानते हैं, वो बीमारी नहीं हो। और यहाँ पर वही बातें हैं, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि इस BCG नाम के टीका का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था, इनको किनके द्वारा बनाया गया था इस BCG वैक्सीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग चुने, यानी कि आपके सामने जो अभी बीमारी है इसमें से बैक्टीरिया द्वारा कौन कौन सी बीमारी फैलती है ये आपको चुननी है। मलेरिया की बात यदि हम करेंगे तो मलेरिया कहाँ से फैलती है? मच्छर के द्वारा। टीबी बैक्टीरिया से फैलती है। उसके बाद कुष्ठ भी बैक्टीरिया से ही फैलता है। और रेबीज जो है ये कुत्ता के काटने से होता है। और सिफिलिस जो है ये भी बैक्टीरिया से फैलता है। सिफिलिस जो है एक ऐसी बीमारी है जो आप असुरक्षित तरीके से यौन संबंध जो भी व्यक्ति मनाता है उसको ये सिफिलिस नामक बीमारी होती है। और ख़ास करके किसी महिला को यदि सिफिलिस बीमारी होगी तो उसके बच्चे को भी होने की संभावना रहती है। तो वायरस से फैलने वाले कौन कौन से रोग हो गए? पहला जो है यहाँ पर हो जाएगा टीबी। टीबी जो है वायरस से फैलता है। टीबी के बाद कुष्ठ और सिफिलिस, ये 3 रोग हो गए। तो यहाँ पर 2, 3 और 5, 2, 3, 5 देख लीजिए। 2, 3, 5 यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होने वाला है सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है। मच्छर के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया फैलता है, डेंगू फैलता है, पीत ज्वर फैलता है या फिर सभी फैलता है? चलिए जल्द से जल्द आंसर कीजिए एक बार 9वें नंबर क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल जो है कंसेप्टेबल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन है सिंपल उससे ज़्यादा सिंपल तो इसका जो है ऑप्शंस हैं। तो चलिए आप सभी बच्चे 9वें नंबर क्वेश्चन का यदि आंसर कर रहे हैं डी, यानी कि ये सभी रोग जो हैं किससे फैलने वाले हैं? मच्छर के द्वारा फैलने वाले रोग ही हैं। तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 10वां नंबर है। 10वें नंबर क्वेश्चन में है कि घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोगों को चुने, यानी कि घरेलू मक्खी द्वारा जो भी बीमारियां फैलती है उसको आपको चुननी है। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से होंगे? घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग, हैजा, ये तो बिल्कुल है, हैजा जो है घरेलू मक्खी के द्वारा फैलती है। अतिसार घरेलू मक्खी के द्वारा फैलती है। उसके बाद प्लेग, ये भी जो है घरेलू मक्खी के द्वारा फैलती है। और इस टीबी के बारे में तो हमने जाना है। और ये जो है ये मच्छर के द्वारा फील पाँव, जिसे हम हाथी पाँव के नाम से जानते हैं, ये फैलता है। तो टीबी और ये 2 के छोड़ करके ये तीनों जो है घरेलू मक्खियों के द्वारा फैलने वाला रोग है, चाहे वो हैजा हो, अतिसार हो या फिर प्लेग हो। तो इसके अकॉर्डिंग 10वें नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा 1, 2, 3, यानी कि 1, 2, 3 कहे तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट
आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इसमें कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है, कौन जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है। एपिडेमिक को फैलाने में जो है कौन सा जंतु जो है सहायक है। प्लेग महामारी को फैलाने में कौन सा जो है अजीब जो है क्या है भाई साहब, सहायक है, यानी कि किसके द्वारा फैलता है। तो हम यदि बात करते हैं प्लेग की, तो प्लेग फैलता है चूहा के द्वारा। किसके द्वारा, चूहा के द्वारा प्लेग नामक जो है बीमारी ये फैलती है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा प्लेग नामक जो बीमारी है वो चूहा के द्वारा फैलती है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए और इसमें आपसे पूछा जा रहा है वनस्पति विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है। चलिए फादर ऑफ बॉटनी के बारे में पता है या फिर नहीं, चलिए जल्द से जल्द आंसर कीजिए। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, जल्द से जल्द आप सभी बच्चे आंसर करेंगे। 12वें नंबर क्वेश्चन का फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रस्टस को। किसको, थियोफ्रस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जो है पिता कहा जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, बिल्कुल आपको पता है कि डी आंसर होगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है और आप सभी बच्चे जो है आंसर कर भी चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन क्या है भाई साहब, 13वां नंबर क्वेश्चन है शैवालों के अध्ययन एलजे स्टडी संबंधी विज्ञान को कहा जाता है। शैवाल का जो अध्ययन करते हैं, शैवालों के बारे में जो हम जानकारी लेते हैं उसके बारे में जो हम पढ़ाई करते हैं तो एल्गी कहते हैं, इसको हम एल्गी कहते हैं। एल्गी स्टडी जो है किससे संबंधित जो है विज्ञान को क्या कहा जाता है। जब हम शैवाल का अध्ययन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं भाई साहब, इसको क्या कहेंगे भाई साहब। यदि हम कवक का अध्ययन करते हैं, कवक के बारे में पढ़ते हैं तो इसको तो माइकोलॉजी कहा जाएगा। उसके बाद यदि हम फाइकोलॉजी की बात करते हैं तो फाइकोलॉजी में हम शैवाल के बारे में पढ़ते हैं। वहीं पर वायरोलॉजी की बात करते हैं, इसमें वायरस के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बॉटनी के बारे में आप सभी बच्चे जानते हैं कि वनस्पति के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, पढ़ाई की जाती है, उसको हम बॉटनी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर शैवाल से संबंधित जो चीज़ें हैं उसका अध्ययन हम करते हैं फाइकोलॉजी में। फाइकोलॉजी कहे तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां नंबर क्वेश्चन है कवकों के अध्ययन स्टडी ऑफ फंगी, क्या स्टडी ऑफ फंगी संबंधी विज्ञान को कहा जाता है। फंगी का जो स्टडी किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। फाइकोलॉजी के बारे में हमने अभी बात किया है, फाइकोलॉजी किसको कहते हैं। साथ ही साथ बॉटनी के बारे में भी बात किया, माइकोलॉजी के बारे में बात किया, माइकोलॉजी के बारे में शायद हमने आपको नहीं बताया है। और उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी के बारे में तो आप सभी बच्चे इसके नाम से ही परिचित होंगे। तो यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कवक का अध्ययन जो हम करते हैं उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14वें नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई साहब, अगले नंबर क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन 15वां नंबर क्वेश्चन है विषाणु की खोज फादर ऑफ वायरस किसे कहा जाता है। वायरस की खोज सबसे पहले किनके द्वारा की गई, वायरस की खोज सबसे पहले किनके द्वारा की गई थी, वायरस की खोज किनके द्वारा की गई थी। जल्द से जल्द आप सभी बच्चे बताएंगे, जल्द से जल्द आप सभी बच्चे आंसर करेंगे। वायरस की खोज किनके द्वारा की गई थी, वायरस की खोज की गई थी इवानोस्की के द्वारा। किसके द्वारा, वायरस की खोज की गई थी इवानोवस्की के द्वारा। इवानोवस्की, डिमिट्री इवानोवस्की के नाम से अभी हम इसे जानते हैं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी हम किसे कहते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी है ये हम कहते हैं वायरस को। सजीव में जो है वायरस क्या करता है भाई साहब, अपने आप को डेवलप करता है। सजीव के अंदर यदि वायरस जाता है, उसके ऊपर यदि वायरस जाएगा तो अपने आप को डेवलप करेगा, विस्तार करेगा। लेकिन निर्जीव पर बैठने के बाद कुछ नहीं कर सकता है। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी जो माना जाता है वो वायरस को ही माना जाता है। वायरस जो है सजीव पर डेवलप होता है। 17वां नंबर क्वेश्चन है बैक्टीरिया की खोज, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया किसने की। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया किनके द्वारा किया गया था, यानी कि बैक्टीरिया की खोज किनके द्वारा की गई थी। 1676 ईस्वी
में बैक्टीरिया की खोज की गई? 1676 ईस्वी में, यानी कि 1676 में सूक्ष्मदर्शी से जो है देखा गया था बैक्टीरिया को एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा। किसके द्वारा? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1676 ईस्वी में सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से क्या देखा गया था? बैक्टीरिया को देखा गया था। ये एक डच वैज्ञानिक थे। कहाँ? डच वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है रेबीज के टीके। रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज की वैक्सीन की खोज किनके द्वारा की गई? रेबीज के वैक्सीन की खोज किनके द्वारा की गई? रॉबर्ट कोच के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, या फिर लुई पाश्चर के द्वारा? तो रेबीज के टीके की खोज जो की गई थी, रेबीज के टीके की खोज की गई थी लुई पाश्चर के द्वारा। किसके द्वारा? लुई पाश्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर डी आपका होगा। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पॉस्चुराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पॉस्चुराइजेशन क्या होता है भाई साहब? पॉस्चुराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको बतानी है। पॉस्चुराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सही है? लुई पाश्चर ने इस विधि का इजाद किया। इस विधि से दूध को कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है। इस विधि से दूध को सुरक्षित रखने के लिए 62.8% डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। ये सारे सही हैं। पॉस्चराइजेशन के लिए जो है ये सभी नियम जो है सही हैं, तो इसलिए डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 20वां नंबर है और इसमें कहा जा रहा है कि टीबी के टीके ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन की खोज किसने की? ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन की खोज किनके द्वारा किया गया था? ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन की खोज किनके द्वारा किया गया था? जल्द से जल्द बताएंगे। रॉबर्ट कोच के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट कोच के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 20वें नंबर क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट कोच के द्वारा किसकी खोज की गई थी भाई साहब? रॉबर्ट कोच के द्वारा जो है खोज की गई थी टीबी के टीके की खोज की गई थी। इन्होंने ही हैजा उसके बाद एक और बीमारी है जिसका नाम हमें ध्यान नहीं पड़ रहा है, साथ ही साथ टीबी, इन तीनों के टीके का खोज जो है रॉबर्ट कोच ने ही की थी। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कौन सा पौधा कवक, फंगी एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है? कौन सा ऐसा पौधा है जो शैवाल और कवक का जो है परस्पर संबंध दर्शाता है? कौन सा पौधा है? कौन सा ऐसा पौधा है? लाइकेन का पौधा जो है, लाइकेन कहते हैं इसे। लाइकेन के पौधे में ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट है और ये दोनों मिलकर के जो है परस्पर जो है वर्क करते रहता है। तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 22वां नंबर क्वेश्चन है किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? रूट लीफ जो है किस पौधे की पत्ती में पाई जाती है? जड़ की यदि हम बात करते हैं तो ब्रायोफाइलम एक पौधा है। ब्रायोफाइलम क्या है भाई साहब? एक पौधा है जिसमें क्या होता है भाई साहब, इसके पत्ते में जड़ पाया जाता है। इसके पत्ते में जड़ पाया जाता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। क्या सुमेलित करना है? एक बार सूची को देखिए, तीनों का रूपांतरण। देखिए यहाँ पर सभी जो है तना के नाम है, चाहे वो प्रकंद हो, स्तंभकंद हो, सलकंद हो या फिर घनकंद हो, ये सभी तना के नाम हैं। और यहाँ पर प्याज, जिमीकंद, हल्दी, आलू, ये सभी भी तना के नाम है, लेकिन ये तना के ग्रुप का नाम है। आपने प्रकंद पढ़ा, उसके बाद आपने स्तंभकंद पढ़ा, सलकंद पढ़ा और घनकंद, इन सभी के बारे में हमने आपको बता रखा है। तो आप चैनल पर जाकर के देखिएगा, रूट वाले वीडियो को देखिएगा, उसमें ये सारी स्टीम वाले वीडियो को देखिएगा तो उसमें सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा कि प्याज किस तरीके का तना है, जिमकंद किस तरीके का तना है, आलू और हल्दी किस तरीके का तना है। ये सभी जड़ नहीं है, ये सभी तना ही है। तो चलिए एक बार फिर से हम देखते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन में। 23वें नंबर क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहला जो है कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है भाई साहब? सबसे पहला यहाँ पर है प्रकंद। क्या है भाई साहब? प्रकंद है। तो प्रकंद क्या है भाई साहब? प्रकंद की बात यदि हम करते हैं तो सबसे पहले प्रकंद, उसके बाद जो है सलकंद, आलू, हल्दी की प्रकंद जो है वो हल्दी हो जाएगा। प्रकंद क्या होगा? प्रकंद हल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 3 को रखेंगे। 3 को रखने के बाद उसके बाद जो है हल्दी के बाद सलकंद के बाद यहाँ पर स्तंभकंद है।
स्तंभ कंद क्या होगा भाई साहब? स्तंभ कंद होगा आलू। स्तंभ कंद क्या होगा? स्तंभ कंद होगा आलू। आलू के बाद यदि हम बात करते हैं सलकंद की, सलकंद क्या होगा? सलकंद की बात यदि हम करते हैं तो सलकंद जो होगा वो प्याज होगा। सलकंद प्याज होगा, सलकंद प्याज होगा। और प्याज के बाद जो है एक आपका बचा घनकंद। घनकंद की यदि हम बात करते हैं तो घनकंद क्या होगा भाई साहब? घनकंद होगा जी बिल्कुल जिमीकंद। जिमीकंद जो है घनकंद होगा 2। तो इस प्रकार के जो ऑप्शंस होंगे उसको आप मिला लीजिए, ये सारे सही होंगे। 3 4 1 2, 3 4 1 2 आप एक बार चेक कर लीजिए। 3 4 2 1 1 2 3 4 3 4 1 2 जी बिल्कुल। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो आपका है बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से आप मिला लेंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पर अब हम आने वाले हैं और अगला नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। 24वां नंबर क्वेश्चन है शुष्कोभिद लक्षण। शुष्कोभिद लक्षण सिम्पटम्स जो है, सिम्पटम्स वाला पौधा है। सिम्पटम्स वाला पौधा कौन है? नागफनी है, गुलाब है, या फिर लहसुन है, या फिर ये सभी है। शुष्कोद्भिद, शुष्कोद्भिद वाला पौधा कौन सा है? सिम्पटम्स वाला पौधा कौन कौन सा है ये आपको बतानी है। तो यहाँ जो नागफनी का पौधा है इसमें सिम्पटम्स पाए जाते हैं, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है पौधे में प्रकाश संश्लेषण। क्या? पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो है पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है? फोटोसिंथेसिस जो है ये पौधे पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है? पर्णाधार में, पर्णवृत्त में, या फिर पर्ण दल में, या फिर इनमें से सभी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमारे लैमिना में, पौधे के पत्तियों के लैमिना में जाकर के जो है संपन्न होता है, यानी कि पर्णदल कहते हैं जिसको हम, पर्णदल को लैमिना कहा जाता है। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का क्लास कैसा रहा आप सभी बच्चे ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही टिक किया है ये भी बताएंगे, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए ये भी बताएंगे। और चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आप सभी बच्चे जुड़े रहें। हमने आपको शुरू में ही कह दिया कि लास्ट में सभी बच्चे एक ही लेवल के होंगे, यदि जो तैयारी करेंगे वो, ऐसा नहीं कि जो सोए हुए हैं और बगल में थोड़ी देर वीडियो को देखें और चल पड़े, ऐसे बच्चों की बात हम नहीं कर रहे हैं। जो मेहनत करेंगे वो कमज़ोर भी होंगे तो आगे जा कर के सभी का लेवल सेम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप यदि काफ़ी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल 100% तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे पेड कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स की विशेषताएं हैं कि सभी विषय का बेहतर तैयारी यहाँ पर आपको करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। चैप्टर वाइज क्लासें चलेगी, सभी विषय का PDF नोट्स आपको मिलेगा। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराए जाएंगे, मॉडल पेपर के भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे। कोई भी डाउट हो इस कोर्स से संबंधित 7479823598 ये हमारा नंबर है, इस पर आप संपर्क करके अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। आपके एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जीके, हिंदी, इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कराए जाएंगे बिना किसी कोचिंग और अदर क्लास के। आप फुल्ली सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं इस पेड कोर्स को ज्वाइन करने के बाद। आगे बढ़िए। आगे कोर्स के फ़ी के बारे में बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि फ़ी कितना होगा भाई साहब, नहीं होगा। तो फ़ी जो है आपके एग्ज़ाम तक ये कोर्स चलेगी और एक ही बार आपका फ़ी लिया जाएगा, वो भी काफ़ी कम, मात्र 599 रुपया एक बार आपको पेमेंट करनी होगी। और इसके ज़रिए आपको बिल्कुल ये कोर्स अनलॉक कर दिया जाएगा और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा ये कोर्स चलती रहेगी। यदि सिलेबस ख़त्म हो जाता है तो प्रैक्टिस चलती रहेगी। कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो आपको दिए जाते रहेंगे, तो इसके लिए आप सभी बच्चे बिल्कुल जो है आश्वस्त रहेंगे। 599 रुपया इसका प्राइस है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है क्लास कहाँ चलेगा, तो LGR स्टडी लाइव ऐप पर क्लास चलेगा। आप जब प्ले स्टोर पर जाकर के LGR स्टडी सर्च करेंगे तो 2 एप्लीकेशन आपके सामने होगा, एक जो है रेड लोगो में होगा और एक वाइट लोगो में। रेड लोगो वाले एप्लीकेशन को आप क्या कीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आगे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आगे जो आपके सामने ऑप्शंस आएंगे ये इस टाइप के आएंगे, इसमें सभी चीज़ें आपको फिलअप करनी है। टर्म कंडीशन वाले बॉक्स को टिक करनी है, रजिस्टर वाले आइकन पर क्लिक कर देनी है। आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे आपके सामने कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, पैरामेडिकल सेलेक्ट कर लीजिएगा और पेड कोर्स पर आइएगा। आगे पेड कोर्स पर जैसे ही आप आइएगा, यहीं पर पेड कोर्स के नीचे में आप यदि PDF लेना चाहते हैं किसी क्लास का तो बिल्कुल यहाँ से आपको PDF में मिल जाएगा। तो इस पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन जो है बाय नो का आएगा।
बाइनो का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पे ऑनलाइन यानी कि पेमेंट करने का ऑप्शन खुलेगा। पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने पेमेंट करने के बहुत सारे जो हैं ऑप्शंस होंगे, जिसमें यूपीआई, फ़ोनपे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, वॉलेट जो भी हैं, पे लेटर, इससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। या फिर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या फिर इस कोर्स को आप खुद से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पेमेंट कीजिएगा हमारे क्यूआर कोड पर या फिर फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम पर, जिसका नंबर है 7631244178 7631244178। लालू कुमार के नाम से ये नंबर आपको दिखाई देगा। इस पर आप पेमेंट करके हमारे हेल्पलाइन नंबर 7479823598 पर कॉल कीजिएगा। यहाँ से आपकी कोर्स जो है बिल्कुल ज्वाइन करके आपको दी जाएगी। इस व्हाइट लोगो वाले एप्लीकेशन का राज क्या है, इसको भी जान लीजिए। व्हाइट एप्लीकेशन वाले लोगो वाले एप्लीकेशन में जो है आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑनलाइन टेस्ट देने का मौका, मॉडल पेपर का पीडीएफ, पीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्लास नोट्स, क्विक रिवीजन नोट्स और उसके बाद वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ। ये सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो इसको भी आप इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और प्ले स्टोर पर जाएंगे तो दोनों एप्लीकेशन आपके सामने होगा ही, तो वहाँ से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा आप सभी बच्चे ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन के बारे में भी बताएंगे कि क्वेश्चन जो है आपको समझ में आई या फिर नहीं, कोई डाउट रह गया हो तो बेधड़क आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आगे की क्लासेज में उस के बारे में जो भी जानकारी होगी आपको दी जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, LGR स्टडी के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि वो भी इसमें ऐसे जुड़ सके और आप साथ मिल करके इस क्लास का फ़ायदा उठा सके, इस क्लास को कर सके। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।